स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर पॉइंट। इस पॉलिनोमियल की सीरीज में हम 3-4 वीडियोस कर चुके हैं। ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वो 4 क्वेश्चंस डील करेंगे जो कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब वो एग्जाम में इस क्वेश्चन को करते हैं और फेस करते हैं। ऑलमोस्ट 15-15, 20-20 मिनट उनको लग जाते हैं, उसको सीखने में भी 15-15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहे होंगे जिनमें आप देख रहे हैं करना इन चारों क्वेश्चन को फैक्टराइज है। और यहाँ पावर आपको 3 दिख रही है, 3 पावर 3 पावर 3 पावर। तो ये आपके एनसीईआरटी के आई थिंक 2.3 और 2.4 न्यू बुक या ओल्ड बुक में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन क्यों परेशान करती है? क्योंकि जो इसकी लॉन्ग मेथड है वो बहुत ज्यादा है। सबसे पहले इसमें आपको हिट एंड ट्रायल से फैक्टर निकालना पड़ता है, देन फिर आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता है, देन स्प्लिटिंग करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, उसके कारण गलत होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन यहां पे मैं फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप मानिए 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत कम स्टेप्स में और बिल्कुल सही तरीका। ऐसा नहीं कि कोई शॉर्ट ट्रिक्स में आपको सिखा रहा हूं या आपको मार्क्स एग्जाम में कम मिलेंगे। ठीक है, तो देखें क्या ये तरीका है जिससे आप इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन 5-6 मिनट में आप इजीली अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बन जाएंगे। ठीक है, मेक श्योर कि आपको कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना पड़ेगी। क्वेश्चन 1, इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ आपको पावर दिख रही है 3, इसका मतलब इसके 3 फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब इसके 3 फैक्टर निकलेंगे। तो क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए? तो देखें, फैक्टर निकालने के लिए आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करना पड़ेगी, क्या कॉमन आ सकता है ना। यहाँ पे पूरा गेम जो है वो कॉमन निकालने का। आपको अगर ये पता चल गया कि कॉमन कैसे निकालना है तो आंसर इजीली बन जाएगा। अब देखिए, इन दोनों में और इन दोनों में यहाँ पे कुछ चीजें मैंने देखी। जैसे मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ बचेगा -2। ठीक है, x -2 बचा। देखिए यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, x -2 बचा। ना आपने देखा कि ये वाला जो एक सेक्शन है -x+2, यहां से भी अगर कुछ मैं कॉमन ले लूं और x -2 अगर बच जाए, यहां से अगर मैं x -2 बचा लूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब यहां देखेंगे ये है -x और ये है +2, -x और +2। अगर आप देखें, अगर यहाँ पे x होता और यहाँ -2 होता तो मैं इसको एज इट इज कॉमन ले लेता, लेकिन यहाँ तो साइन अपोजिट है। देखिए यहाँ पे -x से +2 है, लेकिन चाहिए क्या, x -2। जब भी साइन अपोजिट होते हैं तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब भी साइन जो है अपोजिट होते हैं माइनस कॉमन लेते हैं। वैल्यू तो सेम है, x है 2 है, x है 2 है, लेकिन साइन अपोजिट है तो यहां से क्या कॉमन लेंगे, -1। उससे क्या होगा, ये x माइनस का है प्लस बन जाएगा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 बन जाएगा। तो देखिए इस पूरी वैल्यू में x -2, यहां पर भी x -2, तो x -2 को मैंने क्या ले लिया कॉमन। क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा x स्क्वायर ये, और ये बचा -1। तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि ये x -2 आ गया और x स्क्वायर -1, इसको मैं स्क्वायर कर सकता हूं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। बट इससे फायदा क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की हेल्प से x +1 x -1, और ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। देखा आपने कितनी जल्दी 2 से 3 स्टेप में आंसर हमारे पास आ गया। बल्कि जनरली जो स्टूडेंट ये करते हैं इस क्वेश्चन को 1 या 2 पेज लग जाते हैं और 15 से 20 मिनट इसको लगते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, इसमें कुछ स्पेशल चीज ध्यान रखनी है आपको। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन में भी देखिए, यहां पे आप या तो डायरेक्ट कॉमन कर निकालने के बारे में सोचेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में किया, या तो नंबर्स को कुछ ऐसे ब्रेक करें ताकि वो कॉमन निकल जाए। नंबर्स को कुछ इस तरीके से ब्रेक करें मतलब तोड़ें जिससे कुछ कॉमन निकल जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूं x³ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, 1 और 12 13 लिख सकते हैं ऐसा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इस 32 में भी ऐसा कुछ दिख रहा है। ध्यान से देखिए, आप इसमें लिख सकते हैं 12x प्लस 20x। ठीक है, देखिए मैंने इसको तोड़ा, 12 प्लस 20 32, 12 प्लस 1 13। अब इससे क्या हुआ, 1 2 1 2 1 2, टोटल 6 वैल्यूज आ गई। अब इनमें से कुछ कॉमन आएगा, इनमें से कुछ कॉमन आएगा, इनमें से कुछ कॉमन आएगा। किस तरीके से देखिए, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर ले लिया तो क्या बचा, x +1। ठीक, फिर इन दोनों में से क्या आ रहा है, देखो 12x आ रहा है, दिख रहा है सबको 12x आ रहा है, तो प्लस का 12x ले लिया तो क्या बचा, x +1। फिर से आप देखेंगे इधर से 20 कॉमन आ रहा है, तो फिर से क्या बचा, x +1। तो अच्छी बात क्या रही, यहां भी x +1, यहां भी x +1, यहां भी x +1, तो x +1 को पूरा कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो x +1 यहां पर आपके पास बाहर आ गया है। अंदर क्या बचा है, ये बचा x स्क्वायर,
प्लस ये बचा 12x प्लस 20। तो आपको पता चल गया ये आ गया x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 का तो आप फैक्टर खुद से बना सकते हैं वापस। इसका फैक्टर बना सकते हैं कैसे? देखिए आपको चाहिए 20, आपको 12 चाहिए यहां बीच में, तो 10 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको। 10 प्लस 2 ले सकते हैं हम यहाँ पे वैल्यू को, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x 20। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के फॉर्म में आप यहाँ पे आ गए, ये स्प्लिटिंग कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यू नो दैट यहाँ पे लिख दूंगा मैं x प्लस 1, और यहाँ क्या फैक्टर बनेंगे? यहाँ फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा x प्लस 10, फिर यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहां भी बना x प्लस 10, ठीक है। तो ओवरऑल जो आंसर आया वो बना x प्लस 1 और x प्लस 10 भी बाहर आ गया फैक्टर के फॉर्म में, और क्या बना? x प्लस 2 आखिरी बना। तो यहां पर आपको पूरा फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपने लगा दिया। देखा पूरे क्वेश्चन में एक तो 4 से 5 स्टेप में हो रहा है, नो डाउट मुझे तो अच्छे से आता है तो मैंने इसको कर लिया, बट आप 2-3 बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये टाइम बचाएगा आपका, गलत होने के चांसेस कम रहेंगे और आपको ज्यादा मार्क्स इसमें मिल पाएंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर भी क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? देखें, या तो हम डायरेक्ट कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं या तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी 2 आए हैं, यहां पर भी 2 आए हैं, कुछ रिलेशन समझ आए? यहां भी 2 आए, यहां भी 2 आए, तो मैं इनको सेपरेट कर लेता हूं, साथ में लिख देता हूं, 2y क्यूब माइनस 2y और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखिए यहां भी 2y, यहां भी 2y, तो मैं 2y को यहां क्या ले लूंगा? कॉमन ले लूंगा, क्योंकि 2y कॉमन दिख रहा है। मैंने बताया या तो कॉमन करना है या तो फैक्टर करना है, ब्रेक करना है। तो अब यहां क्या बचेगा? देखिए y का स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, और यहां भी क्या है? y स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो देखिए इस पूरी वैल्यू में y स्क्वायर माइनस 1 है, यहां भी y स्क्वायर माइनस 1 है, तो y स्क्वायर माइनस 1 को क्या कर लेंगे हम? कॉमन निकाल लेंगे, और यहां क्या बचेगा? 2y, और यहां पूरी वैल्यू ये वापस आ जाएगी, कुछ नहीं तो क्या बचेगा? प्लस 1। अब आप बोलेंगे सर ये y स्क्वायर माइनस 1 का तो आपको जैसे मैंने यहां बताया था x स्क्वायर माइनस 1 को आपने लिखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम इसी तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा y प्लस 1, y माइनस 1 और 2y प्लस 1। ये बन गए इसके तीनों फैक्टर्स। तो यहां पर भी देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने करके बताया आपको, ये ऑलमोस्ट 4 से 5 स्टेप का था, ठीक है। अब आपको 3 क्वेश्चन बाद थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आ रहा होगा कि क्या कितनी आसानी से इसको हम कर सकते हैं बजाय वो बड़ी सी मेथड के, ठीक है। ये पैटर्न मैं क्यों बता रहा था, इसमें ध्यान रखने का है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी ब्रेक डाउन करना है। वैसे तो ये जैसे हमने यहाँ ब्रेक किया, यहाँ पे भी ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा स्पेशल चीज याद रखनी है आपको, ब्रेक करने के तरीके को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ब्रेक करने का तरीका क्या है? हम इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर को लिख सकता हूं माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं ऐसा। माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 बनाता है। 9 को हम लिखेंगे माइनस 10x प्लस x माइनस 5, ठीक है। ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखें, माइनस 9x को माइनस 10x प्लस x। अब आप सोचेंगे सर ये आपको कैसे दिमाग में आया? क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पे 5 है, तो हमको कैसे भी 5 को फैक्टर के फॉर्म में बनाना था, तो मैंने इसको 10 को भी क्यों लिया फैक्टर में? क्योंकि 10 के अंदर 5 छुपा हुआ है एज अ फैक्टर। यहां पर भी 5 में क्यों तोड़ा? क्योंकि 5 के अंदर 5 छुपा हुआ है फैक्टर के फॉर्म में, क्योंकि लास्ट नंबर 5 था, और 5 ऐसा नंबर जो 5 का ही फैक्टर बनता है और किसी का नहीं बनता है। 9 तो 3 का भी बनता है, 9 का भी बनता है, पर 5 5 का ही बनता है, प्राइम नंबर है वो। दैट्स व्हाई मैंने इस तरीके से 5 के मल्टीपल के फॉर्म में इनको ब्रेक किया। अब देखिए आप, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा। फिर से वही तरीका, जो कॉमन आ रहा है पॉसिबली यहाँ क्या कॉमन आ रहा है आप देखें जरा इन दोनों में, तो आप देखेंगे x का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x माइनस 5। फिर यहाँ देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2x कॉमन आ रहा है, तो फिर से यहाँ बचेगा x माइनस 5। अब यहाँ बोलेंगे सर लास्ट में तो है x माइनस 5, जब सेम ही वैल्यू हो तो प्लस 1 कॉमन ले लो। वैल्यू भी सेम हो, साइन भी सेम हो, वैल्यू भी सेम हो, साइन भी सेम हो, तो प्लस 1 कॉमन आ जाता है। तो यहाँ क्या आ गया? प्लस 1 कॉमन, x माइनस 5। अब यहां पर भी x माइनस 5, यहां पर भी x माइनस 5, यहां पर भी x माइनस 5, तो x माइनस 5 क्या आ गया? ओवरऑल कॉमन। आपके पास क्या बचा अंदर? यहां बचा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब बोलेंगे आप सर इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, बट जिसको थोड़ा सा फॉर्मूला लर्न हो, याद हो, वो इसको डायरेक्टली लिख सकता है। बेटा आप अगर एक बात नोटिस करें, मैं नोट करवा रहा हूं छोटी सी बात यहाँ पे, x प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर करें आप तो क्या बनता है, थोड़ा याद करें, a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ही तो है। तो एग्जैक्टली इसकी जगह पे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, इसको भी लिख सकता हूं ऐसा। मतलब मैं x माइनस 5 और x को लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओवरऑल कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, x माइनस 5 और इसको 2 बार लिख दो, x प्लस 1 x प्लस 1। आई होप आपको ये समझ आए होंगे चारों क्वेश्चन। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स एक तो टाइम भी बहुत वेस्ट करते हैं, गलत ज्यादा करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, और सीखने में भी बहुत टाइम लगता है उनको। बट आई थिंक आप इन 4 तरह के, क्योंकि ये 4 ही क्वेश्चन है बुक में, अगर इनको क्रैम कर ले अच्छे से और फैक्टर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ ले, नो डाउट आपको कम से कम 2-3 बार देखना पड़ेगा मैंने कैसे किया है इनको, बट आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। जो बच्चे कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और इसी के साथ पॉलिनोमियल की पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई है, चारों पांचों वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और वीडियोस में हमने कोशिश की है उन्हीं क्वेश्चन को कराने की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको एग्जाम के पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं वो आपको 100% एग्जाम में हेल्प करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।